भगवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 28। द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञ योग्ययज्ञस्तथा प्रे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतय संस्थित व्रता। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञस योग यज्ञस्तथा प्रे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतया संहित व्रता। द्रव्य यज्ञ अपने स्वयं के धन को बलिदान के रूप में अर्पित करना, तप यज्ञ कठोर तपस्या को बलि के रूप में अर्पित करना, योग यज्ञ यज्ञ के रूप में योगाभ्यास के अष्टांगिक मार्ग का प्रदर्शन, तथा इस प्रकार अपने अन्य स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान की खेती करना। ज्ञान यज्ञ वे दिव्य ज्ञान की खेती को यज्ञ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। च भी यतया ये तपस्वी सहित व्रता कठोर व्रतों का पालन करना। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा प्रे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च च यतया सहित व्रता। अनुवाद: कुछ लोग अपने धन को बलिदान के रूप में अर्पित करते हैं, जबकि अन्य लोग कठोर तपस्या को बलिदान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोग योगाभ्यास के 8 गुना पथ का अभ्यास करते हैं और फिर भी अन्य लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और सख्त व्रतों का पालन करते हुए बलिदान के रूप में ज्ञान विकसित करते हैं। मनुष्य अपने स्वभाव, प्रेरणा, गतिविधियों, व्यवसायों, आकांक्षाओं और संस्कारों, पिछले जन्मों से आगे बढ़ने वाली प्रवृत्ति में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि बलिदान सैकड़ों रूप ले सकते हैं, लेकिन जब वे भगवान को समर्पित होते हैं तो वे मन और इंद्रियों की शुद्धि और आत्मा की उन्नति का साधन बन जाते हैं। इस श्लोक में उन्होंने 3 ऐसे यज्ञों का उल्लेख किया है जिन्हें किया जा सकता है। द्रव्य यज्ञ ऐसे लोग भी हैं जिनका झुकाव धन कमाने और उसे दैवीय कार्यों के लिए दान में देने का होता है। यद्यपि वे बड़े और जटिल व्यावसायिक प्रयासों में संलग्न हो सकते हैं, फिर भी उनकी आंतरिक प्रेरणा अपने द्वारा अर्जित धन से भगवान की सेवा करने की रहती है। इस प्रकार वे धन कमाने की अपनी प्रवृत्ति को भगवान की भक्ति में बलिदान के रूप में अर्पित करते हैं। ब्रिटिश उपदेशक और मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक जॉन वेस्ले अपने अनुयायियों को निर्देश देते थे, आप जो कुछ भी कर सकते हैं करें। आप जो कुछ भी बचा सकते हैं उसे बचाएं। आप सब दे सकते हैं। योग यज्ञ भारतीय दर्शन में योग दर्शन 6 विद्वान संतों द्वारा लिखे गए 6 दार्शनिक ग्रंथों में से एक है। जैमिनी ने मीमांसा दर्शन, वेद व्यास ने वेदांत दर्शन, गौतम ने न्याय दर्शन, कनाद ने वैशेषिक दर्शन, कपिल ने सांख्य दर्शन और पतंजलि ने योग दर्शन लिखा। पतंजलि योग दर्शन आध्यात्मिक उन्नति के लिए 8 गुना पथ का वर्णन करता है, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है, जो शारीरिक तकनीकों से शुरू होता है और मन की विजय पर समाप्त होता है। कुछ लोगों को यह मार्ग आकर्षक लगता है और वे इसे त्याग के रूप में अपनाते हैं। हालांकि पतंजलि योग दर्शन स्पष्ट रूप से कहता है, समाधि सिद्धिरीश्वर प्राणिधाना 2.45v24। योग में पूर्णता प्राप्त करने के लिए आपको भगवान के प्रति समर्पण करना होगा। इसलिए जब अष्टांग योग की ओर झुकाव रखने वाले व्यक्ति भगवान से प्रेम करना सीखते हैं, तो वे अपने योग अभ्यास को भक्ति की अग्नि में यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। इसका एक उदाहरण योग प्रणाली जगत गुरु कृपालु जी योग है, जहां अष्टांग योग की भौतिक मुद्राओं का अभ्यास भगवान के लिए यज्ञ के रूप में किया जाता है, साथ ही उनके दिव्य नामों का जाप भी किया जाता है। भक्ति के साथ योग मुद्राओं के इस तरह के संयोजन से अभ्यासकर्ता की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। ज्ञान यज्ञ कुछ व्यक्तियों का रुझान ज्ञान की खेती की ओर होता है। ये प्रवृत्ति ईश्वर के प्रति अपनी समझ और प्रेम को बढ़ाने के लिए धर्म ग्रंथों के अध्ययन में अपना आदर्श रोजगार पाती है। सा विद्या तन्मतिर्या भागवत 4.29.49v25। सच्चा ज्ञान वह है जो भगवान के प्रति हमारी भक्ति को बढ़ाता है। इस प्रकार अध्ययनशील इच्छुक साधक ज्ञान के यज्ञ में संलग्न होते हैं, जो भक्ति की भावना से उत्प्रोत होने पर भगवान के साथ प्रेमपूर्ण मिलन की ओर ले जाता है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 29-30। अपाने जुह्वति प्राणा प्राणेपान तथा पेरे पूर्ण विराम
प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम प्रायण अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वपीति यज्ञविदो यज्ञक्षपित कलंशा अपाने जुह्वति प्राण प्राणे पान तथा प्रे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सवे प्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपिता कलंशा अपान आने वाली श्वास जुह्वति प्रस्ताव प्रणाम बाहर जाने वाली श्वास प्राणे बाहर जाने वाली श्वास में अपानम आने वाली श्वास तथा भी अपरे अन्य प्राण बाहर जाने वाली श्वास का अपान और आने वाली श्वास गति गति रुद्ध्वा रोकना प्राणायाम सांस पर नियंत्रण परायणा पुनर्ता समर्पित अपरे अन्य नियता वश में करके आहारा भोजन सेवन प्राणान प्राण श्वास प्राणेषु जीवन ऊर्जा जोवती यज्ञ सवे सब अपि भी अतः ये यज्ञ विदा यज्ञों के ज्ञाता यज्ञ क्षपिता बलिदानों के प्रदर्शन से शुद्ध होना कलंशाह अशुद्धियों का अपाने जोवती प्राण प्राणे पन तथा प्रे प्राणपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जोवती सवे पयते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपिता कलंशः। अनुवाद। फिर भी अन्य लोग आने वाली सांस में बाहर जाने वाली सांस की बलि चढ़ाते हैं, जबकि कुछ आने वाली सांस को बाहर जाने वाली सांस में चढ़ाते हैं। कुछ लोग कठिन परिश्रम से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और आने वाली और बाहर जाने वाली सांसों को रोकते हैं और पूरी तरह से जीवन ऊर्जा के नियमन में लीन रहते हैं। फिर भी अन्य लोग अपने भोजन का सेवन कम कर देते हैं और जीवन ऊर्जा में श्वास को बलिदान के रूप में अर्पित करते हैं। बलिदान के ये सभी ज्ञाता ऐसे प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप अपनी अशुद्धियों से शुद्ध हो जाते हैं। कुछ लोग प्राणायाम के अभ्यास की ओर आकर्षित होते हैं, जिसका अनुवाद सांस पर नियंत्रण के रूप में किया जाता है। इसमें शामिल है पूरक श्वास को फेफड़ों में खींचने की प्रक्रिया, रेचक सांस के फेफड़ों को खाली करने की प्रक्रिया, अंतर कुंभक सांस लेने के बाद सांस को फेफड़ों में रोककर रखना, निलंबन की अवधि के दौरान बाहर जाने वाली सांस आने वाली सांस में निलंबित हो जाती है, बाह्य कुंभक सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों को खाली रखना, निलंबन की अवधि के दौरान आने वाली सांस बाहर जाने वाली सांस में निलंबित हो जाती है। दोनों कुंभक उन्नत तकनीकें हैं और इनका अभ्यास योग्य शिक्षकों की देखरेख में ही किया जाना चाहिए, अन्यथा ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्राणायाम के अभ्यास की ओर रुझान रखने वाले योगी इंद्रियों को वश में करने और मन को ध्यान में लाने में मदद करने के लिए सांस नियंत्रण की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। फिर वे यज्ञ की भावना से नियंत्रित मन को परम भगवान को अर्पित करते हैं। प्राण वास्तव में श्वास नहीं है, यह एक सूक्ष्म जीवन शक्ति ऊर्जा है जो सांस और विभिन्न प्रकार की चेतन और निर्जीव वस्तुओं में व्याप्त है। वैदिक शास्त्रों में शरीर में 5 प्रकार के प्राणों का वर्णन किया गया है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, जो विभिन्न शारीरिक कार्यों को विनियमित करने में मदद करते हैं। इनमें से समन पाचन के शारीरिक कार्य के लिए जिम्मेदार है। कुछ लोगों का झुकाव उपवास की ओर भी हो सकता है। वे इस ज्ञान के साथ अपने खाने में कटौती करते हैं कि आहार चरित्र और व्यवहार को प्रभावित करता है। इस तरह के उपवास को प्राचीन काल से भारत में एक आध्यात्मिक तकनीक के रूप में नियोजित किया गया है और यहाँ इसे यज्ञ का एक रूप भी माना जाता है। जब आहार में कटौती कर दी जाती है तो इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं और सामन भी कमजोर हो जाता है, जो पाचन के लिए जिम्मेदार है, स्वयं को निष्क्रिय करने के लिए बनाया जाता है। यह उस बलिदान की प्रकृति है जो कुछ लोग करते हैं। लोग शुद्धि के उद्देश्य से ये विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करते हैं। यह इंद्रियों और मन की संतुष्टि की इच्छा है जिसके कारण हृदय अशुद्ध हो जाता है। इन सभी तपस्याओं का उद्देश्य भौतिक वस्तुओं में आनंद खोजने की इंद्रियों और मन की प्राकृतिक प्रवृत्ति को कम करना है। जब इन तपस्याओं को सर्वोच्च बलिदान के रूप में किया जाता है तो उनके परिणाम स्वरूप हृदय की शुद्धि होती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हृदय शब्द का प्रयोग अक्सर मन और बुद्धि की आंतरिक मशीनरी को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 31। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतो न्याय कुरु सतम। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नयम लोको स्त्ययज्ञस्य कुतो न्याय कुरु सतम।
यज्ञ शिष्ट अमृत भुज, वे यज्ञ के अमृतमय अवशेषों को ग्रहण करते हैं। यान्ति जाओ ब्रह्म परम सत्य सनातनम शाश्वत, न कभी नहीं, अयम ये लोक ग्रह अस्ति है, अयज्ञस्य उसके लिए जो कोई यज्ञ नहीं करता, कुतः कैसे, अन्य संसार कुरु सत्तम कुरु श्रेष्ठ अर्जुन। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन, नायाम लोको स्त्ययज्ञस्य कुतो न्याह कुरु सतम। अनुवाद, जो लोग बलिदान के रहस्य को जानते हैं और इसमें संलग्न होते हैं, अमृत के समान इसके अवशेषों का सेवन करते हैं, वे परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। हे कौरव श्रेष्ठ, जो लोग यज्ञ नहीं करते उन्हें न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख मिलता है। बलिदान का रहस्य, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ये समझ है कि इसे भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए और फिर अवशेषों को उनके प्रसाद अनुग्रह के रूप में लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भगवान के भक्त उन्हें भोजन अर्पित करने के बाद उसे ग्रहण करते हैं। भोजन पकाने के बाद वे इसे वेदी पर रखते हैं और भगवान से उनकी भेंट स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वे मन ही मन इस भाव का ध्यान करते हैं कि साक्षात भगवान थाली में भोजन कर रहे हैं। प्रसाद के अंत में थाली में बचे अवशेष को प्रसाद या भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऐसे अमृत रूपी प्रसाद को ग्रहण करने से रोशनी, शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसी भावना से भक्त भगवान को वस्त्र अर्पित करते हैं और फिर उन्हें प्रसाद के रूप में धारण करते हैं। वे उनके देवता को अपने घर में स्थापित करते हैं और फिर उसमें इस भाव के साथ रहते हैं कि उनका घर भगवान का मंदिर है। जब वस्तुओं या गतिविधियों को भगवान को बलिदान के रूप में पेश किया जाता है, तो अवशेष या प्रसाद आत्मा के लिए अमृत जैसा आशीर्वाद होता है। महान भक्त उद्धव ने श्री कृष्ण से कहा, त्वयोपभुक्त स्रग गंध वसो लंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासस्तव माया जायम ही। भागवतम 11.6.46 V26। मैं केवल वही खाऊंगा, सूंघूंगा, पहनूंगा, रहूंगा और उन वस्तुओं के बारे में बात करूंगा जो सबसे पहले आपको पेश की गई हैं। इस प्रकार उस बचे हुए को आपके प्रसाद के रूप में ग्रहण करके मैं आसानी से माया पर विजय प्राप्त कर लूंगा। जो लोग यज्ञ नहीं करते वे कर्म के फल में उलझे रहते हैं और माया की पीड़ा भोगते रहते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 33। श्रेयं द्रव्यमद्यज्ञ परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयं द्रव्यमायाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयं श्रेष्ठ द्रव्यमायात भौतिक संपत्ति का, यज्ञात बलिदान से भी अधिक, ज्ञान यज्ञ ज्ञान पूर्वक किया गया यज्ञ, परंतप शत्रुओं को वश में करने वाला, अर्जुन सर्वम सब, कर्म कर्म, अखिलम सब, पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन, ज्ञानेन ज्ञान में, परिसमाप्यते चरमोत्कर्ष। श्रेयम द्रव्य मायाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्मखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अनुवाद, हे शत्रुओं को वश में करने वाले, ज्ञान पूर्वक किया गया यज्ञ किसी भी यांत्रिक भौतिक यज्ञ से श्रेष्ठ है। आखिरकार हे पार्थ, कर्म के सभी यज्ञों की परिणति ज्ञान में होती है। श्री कृष्ण पूर्ववर्णित यज्ञों को उचित परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं कि भक्ति के भौतिक कार्य करना अच्छा है, लेकिन पर्याप्त नहीं। अनुष्ठानिक अनुष्ठान, व्रत, मंत्र जाप, पवित्र तीर्थयात्राएं सभी ठीक हैं, लेकिन यदि वे ज्ञान के साथ नहीं किए जाते हैं, तो वे केवल शारीरिक गतिविधियां बनकर रह जाते हैं। ऐसी यांत्रिक गतिविधियां कुछ भी न करने से बेहतर हैं, लेकिन वे मन को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। बहुत से लोग माला पर भगवान का नाम जपते हैं, धर्म ग्रंथों के पाठ में बैठते हैं, पवित्र स्थानों पर जाते हैं और पूजा समारोह करते हैं, इस विश्वास के साथ कि शारीरिक कार्य ही उन्हें भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि संत कबीर इस विचार को बहुत स्पष्टता से खारिज करते हैं। माला फेरता युग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का दरीके, मन का फेर। V27। हे आध्यात्मिक जिज्ञासु, ज्ञान के ध्यान में लगाएं। ज्ञान की साधना से भक्ति भावना का पोषण होता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि यह आपकी जन्मदिन की पार्टी है और लोग आकर आपको उपहार दे रहे हैं। कोई आता है और तुम्हें एक फटा हुआ थैला देता है।
आप इसे तिरस्कार पूर्वक देखते हैं, सोचते हैं कि यह आपको प्राप्त अन्य अद्भुत उपहारों की तुलना में महत्वहीन है। वो व्यक्ति आपसे बैग के अंदर देखने का अनुरोध करता है। आप इसे खोलें और $100 मूल्य वर्ग के 100 नोटों का ढेर पाएं। आप तुरंत बैग को अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, यह मुझे मिला सबसे अच्छा उपहार है। इसकी सामग्री के ज्ञान से वस्तु के प्रति प्रेम विकसित हुआ। इसी प्रकार ईश्वर के बारे में ज्ञान और उसके साथ हमारे संबंध का विकास भक्ति भावनाओं को पोषित करता है। अतः श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान पूर्वक किया गया यज्ञ भौतिक वस्तुओं के त्याग से श्रेष्ठ है। अब वो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया बताते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।